कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 22 मुहावरे और लोको। मुहावरे भाषा को प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा वह वाक्यांश है जो साधारण अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे आंखों का तारा वाक्यांश का पुतली होना नहीं बल्कि प्यारा होना है। कुछ मुहावरे उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग अध्ययन हेतु दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आंखें चार होना, परस्पर आंखें मिलाना। वाक्य प्रयोग सागर और आरव की जैसे ही आंखें चार हुई, आरव सागर पर झपट पड़े। आसमान पर थूकना, महान व्यक्ति पर झूठे दोष आरोपण करना। पंडित नेहरू को भारत विरोधी कहना, आसमान पर थूकना है। आम खाने या पेड़ गिरने, अपने काम से काम रखना। बाजार से कॉपियां लाने पर सोहन ने पिताजी से पूछा कितने कितने की और कहाँ से लाए, तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें आम खाने या पेड़ गिरने, जाओ इन पर लिखो और अपना काम करो। आंखें चुराना, छिपना। मेरे रमन पर 100 रुपए हैं पर वो देता ही नहीं और कहीं मिलने पर आंखें चुराता है। आंखें फेर लेना, संबंध तोड़ना। स्वार्थी लोगों की स्वार्थ पूर्ति होते ही वे अपनी आंखें फेर लेते हैं। आसमान पर चढ़ना, गर्व करना। तुम्हें नौकरी क्या मिली, तुम तो आसमान पर चढ़ गई। आंखें खुलना, वास्तविकता का ज्ञान होना। अपराधी पर जब पुलिस ने डंडे बरसाए तब उसकी आंखें खुली। आशा डोलना, अस्थिरता आ जाना। विपत्ति पड़ने पर अच्छे अच्छे धैर्य वालों के आसन डोल जाते हैं। आसमान सर पे उठाना, खूब हल्ला गुल्ला शोर मचाना। होली के दिनों में लड़के आसमान को सिर पर उठाए रहते हैं। आस्तीन का सांप, पास रहने वाला छिपा हुआ शत्रु। कुटिल हृदय मित्र आस्तीन के सांप होते हैं, जब चाहा तब डंग मार दिया। अगर मगर करना, बहाना बनाना। अगर मगर करने की आवश्यकता नहीं, जो कहना है स्पष्ट को। आड़े हाथों लेना, अच्छी तरह खबर लेना। शरारत करते हुए सोहन को देखकर गुरुजी ने उसे खूब आड़े हाथों लिया। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना। परीक्षा भवन में जय ने नकल करके अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आज बाजार में एक बदमाश मेरी आंखों में धूल झोंककर मेरा सामान उठाकर ले गया। लोकोक्ति लोकोक्ति शब्द का निर्माण लोक जमा उक्ति से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति पूर्ण रूप से वाक्य होती है और उसका स्वतंत्र अर्थ होता है। इसे कहावत भी कहते हैं। इससे भाषा में प्रभावात्मकता, शक्ति और सौंदर्य बढ़ जाता है। प्रचलित लोकोक्तियां, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग यहाँ दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए तथा याद कीजिए। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। मैं 2 व्यक्तियों के झगड़े को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, परंतु वे दोनों मुझसे ही लड़ने लगे। ये तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। अक्ल बढ़िया भैंस, विशाल शरीर की अपेक्षा बड़ी बुद्धि श्रेष्ठ है। कमल के विशाल शरीर को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। वाद विवाद में बुद्धि की आवश्यकता है, शरीर की नहीं। आपने नहीं सुना, अक्ल बढ़िया भैंस। अंधी पीसे कुत्ता खाए, करे कोई खाए कोई। पवन सारा दिन मेहनत करके कमा कर लाता है और छोटा भाई उसे शराब में उड़ा देता है। सच ही है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत। वर पक्ष ने अचानक दहेज की लिस्ट थमा दी। गरीब दुल्हन के पिता दहेज देते हैं तो पूरी उम्र कर्जा चुकाने में बीतेगी, तो बारात बीतेगी। नहीं देते तो बारात वापस चली जाएगी। बेचारे के लिए आगे कुआं पीछे खाई, क्या कर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तुम अकेले इस संस्था को नहीं चला सकते। तुमने नहीं सुना कि अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता। आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी दुगना लाभ। जब मैंने अपना प्लॉट बेचा तो प्लॉट की कीमत तो मिली ही, उसमें लगे पेड़ों की कीमत अलग से मिल गई। इसी को कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। आए थे हरि भजन को, टन लगे कपास। आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य करने लगना। तुम आए थे सब्जी लेने, परंतु तुम बैठकर गप मार रहे थे हो। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अंत भले का सब भला, अच्छे कार्य का अंत अच्छा होता है। मनुष्य को सदा मेहनत व ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, ठीक है, उसका अच्छा फल मिलता है। सच ही तो है, अंत भले का सब भला। अंधा बांटे रेवड़ियां, फिर अपने को दे।
पक्षपाती अपने पक्ष को ही लाभ पहुंचाता है। मुख्यमंत्री अपने चहेतों व रिश्तेदारों को ही लाभ पहुंचा रहे हैं। सच ही कहा है कि अंधा बाटे रेवड़ियां फिर अपने को दे। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही वस्तु मिलना। मैं लिख रहा था कि कलम हाथ से गिरकर टूट गई, मैं निराश हो गया। मेरे दोस्त ने पूछा कलम दी, तो कलम लेते हुए मेरे मुंह से निकला अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, आगे दोहराते हैं। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा वह वाक्यांश है जो साधारण अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। लौकिक लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति पूर्ण रूप से वाक्य होती है और उसका स्वतंत्र अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।